को बेच देता है। इसी तरह वो मशीन और उस मशीन का पाउडर अब पूरे गोवानिया सिटी में फैलने लगा और कुछ पार्ट्स तो शहर के बाहर भी जा चुके थे। जहां सभी लोग ये सोच रहे थे कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, वहीं स्क्रैप यार्ड के मालिक डिवेर फेरेरा की वाइफ मारिया के दिमाग की बत्ती जली। उसे ख्याल आया, जब से वो पाउडर और स्क्रैप हमने अपने रिलेटिव्स को दिखाए हैं, हम सब बीमार पड़ रहे हैं। हो ना हो ये कचरा ही सभी बीमारियों की जड़ है। देखिए, मारिया इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे सिंपल एलर्जी हुई है, तो वो चुप करके नहीं बैठी, क्योंकि उसे अंदर से आवाज आ रही थी कि जब से ये पाउडर घर में आया है, तब से वो और उसके रिश्तेदार बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसे टच किया था। मारिया से चुप ना बैठा गया, तो मारिया ने अपने एक वर्कर जेराल्डो ला सिल्वा को उस बोरी को उठाने को कहा जिसमें वो पार्ट्स और पाउडर था, और फिर ढेरों लोगों से भरी पूरी फुल बस में बैठकर गोवानिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच गए। और वो उस कबाड़ की बोरी को डॉक्टर के डेस्क पर पटक कर बोली, मुझे कोई एलर्जी वलर्जी नहीं है, ये है साली वो चीज जो हमारे पूरे खानदान की जान ले रही है और हमारे रिश्तेदारों को भी मार रही है। डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। फिर उसने मारिया से कुछ सवाल पूछे, इसने कितनों को बीमार किया और ये कबाड़ आया कहां से, वगैरह वगैरह। Q&A के बाद डॉक्टर को लगा ये किसी प्रकार की ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती है, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया। इसलिए डॉक्टर ने मारिया को नियरेस्ट ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक में भेज दिया। मारिया के जाने के बाद डॉक्टर को कुछ तो अजीब लग रहा था। उसे घबराहट होने लगी और वो खांसने लगा। उसने उस कबाड़ को उठाया और हॉस्पिटल के बाहर एक टूटी हुई चेयर पर रख दिया। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। देखिए, डॉक्टर के इसी डर के चलते उसने फोन उठाया और सीधा हायर अथॉरिटी को फोन लगाकर इसको रिपोर्ट किया। उधर मारिया और उसका वर्कर ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक में पहुंचे। वहां पहुंच उन्हें पता चला सिर्फ उन्हीं का परिवार नहीं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बाकी लोग भी सेम सिम्टम के साथ वहां आते जा रहे थे। और जिस बस में वो उस कबाड़ को लेकर हॉस्पिटल में पहुंची थी, हैरानी वाली बात तो ये थी, वो सेम बस उस ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक के बाहर खड़ी थी और उस बस के सारे यात्री उल्टियां करते हुए उस क्लिनिक में घुसे जा रहे थे। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोवानिया सिटी में सचमुच ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल रहा हो। ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक में किसी भी डॉक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये चीज क्या है और लोगों को क्या होता जा रहा है। लेकिन एक यंग डॉक्टर अपनी एक थ्योरी बनाता है। बहुत से पेशेंट की स्किन जली हुई थी, कईयों की स्किन में स्वेलिंग आ चुकी थी और स्किन का कलर चेंज हो रहा था। उस यंग डॉक्टर को कुछ तो अंदाजा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो अपनी ये थ्योरी अपने सुपीरियर्स को बताता तो उसका मजाक बन सकता था। लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया और सीधा हायर अथॉरिटी को कॉल लगा डाली और अपनी थ्योरी के बारे में सबको बता दिया। 28 सितंबर सन 1987 मेडिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर मोंटियो के ऑफिस में एक कॉल आती है। एक्चुअल में उस दिन डॉक्टर को एक नहीं बल्कि दो बहुत ही अनयूजुअल कॉल आती है।